तो बस भगवान एक ही 5 संकल्प के लिए 5 चीजें हमें चाहिए, और उसके लिए हम लोग बार 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 आपके नाम का संकीर्तन करते हैं। सभी लोग बोलेंगे, मुझे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो, अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान के पास संयम की प्राप्ति हो। एक बार श्वासोश्वास लीजिए, एकदम आंखें बंद, डीपर लेवल में जाने का प्रयत्न करेंगे और बुलंद आवाज से सभी लोग बोलेंगे, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। एक बार और डीप ब्रीथिंग करते हुए, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ। सुबह से लेकर शाम तक आज हम लोगों ने इतनी अच्छी साधना, जप, लय, नवकार का गान किया। आज कौन से भगवान का कल्याण है, कोई मुझे बता सकता है? जिनका सबसे ज्यादा हमारे पे उपकार है, ऐसे भगवान को नमस्कार करते हुए शास्त्र के अंदर बताया कि हीलिंग की पराकाष्ठा वो भगवान के कल्याण है। ये हीलिंग निकला कैसे? क्योंकि भगवान माँ की कुक्षी में, यहाँ पर जो माताएं हैं वो वेरी इजीली समझ पाएगी, पुरुष भी समझ पाएंगे कि जब प्रथम बार माँ की कुक्षी के अंदर भगवान आते हैं तो कि उनका हीलिंग पावर कितना जबरदस्त होगा। तो कि माँ की कुक्षी में आना वहां तक सीमित नहीं है, जिस गांव में जन्म लेना वहां तक सीमित नहीं है, जिस देश में जन्म लेना वहां तक सीमित नहीं है। तीनों लोक के अंदर, तीनों लोक का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि मनुष्य लोक, पाताल लोक यानी सारी नरक के करोड़ों लोक और देवता के करोड़ों देवता, सभी लोगों के लिए कुछ पल के लिए खुशी का आनंद व्यक्त करना, उसको बोलते हैं कल्याण। तो कितनी बार? तो कि 5 बार माँ की कुक्षी में जब आए, तब प्रभु का जब जन्म हुआ, तब 5 कल्याण नाम आता है सभी लोगों को। च्यवन कल्याण, चार में तो अटकी गया। च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल अने निर्वाण। फिर से च्यवन, जन्म। तो आज से कई सालों पहले भगवान महावीर स्वामी देवानंदा की कुक्षी में आए, बराबर। और उसके बाद जितने भी अहंकारी लोग हैं, और यह जिसके भीतर में मायावी लोग हैं, कुछ लोग ऐसा दिखाते नहीं है कि मेरे में अहंकार नहीं है, लेकिन एटीट्यूड तो इतना रहता है, तो उसको बोलते हैं माया। तो अहंकारी और मायावी लोग हमेशा जीवन में पीछे रहते हैं, और उसका सबसे पहला दृष्टांत भगवान महावीर स्वामी है कि भगवान ने एक गलत वाक्य बोला, धर्म उधर भी है और धर्म इधर भी है। आज खाली यही चिंतन करना कि हमने धर्म के बारे में कितनी बातें, इधर की बातें इधर, इधर की बातें इधर की होगी। फिर जितनी भी कर्म की पैटर्न बनी है, वो सभी पैटर्नों का मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। सभी लोग बोलेंगे, हूँ पूर्ण शांत छू, हूँ पूर्ण शांत छू, हूँ पूर्ण शांत छू। आदि सभी लोग बोलेंगे, ओम नमो जीनानम शरणानम मंगलानम लघुत्तमानम राम रीम रूम रैम रोम रह अस्या उषा त्रिलोक्य ललाम भूताय शूद्रोपद्रव समनाय अर्हते नमः स्वाहा। महावीर स्वामी भगवान का कोई सबसे पावरफुल गीत किसी को आता है, वो हाथ ऊपर कीजिए। महावीर स्वामी भगवान નું કયું સ્તવન ગીત આવડે છે કોઈને? કયું આવડે છે? દિન દુખિયાનો તું છે બેલી, તું છે તારણહાર, તારા મહિમા। અદ્ભુત મહાવીર સ્વામી ભગવાનનો એક સ્તવન જે મને સૌથી વધારે, સ્તવનો પણ છે ને, આવા રોતડા સ્તવન નહીં ગાવા। કેવા સ્તવન? રોતડા કીધું, ગીરુઆએ ને કીધું મેં તમને। रोतड़ा यानी कमजोर। देखो हम लोग देशभक्ति का जैसे गाना सुनते हैं तो खून जो है स्पीड से दौड़ना चालू हो जाता है। तो गाना भी गाना है, तो कैसा गाना? एक जन्म्यो राज दुलारो दुनिया नो
वर्धमाननु नाम धरीने प्रगट्यो। अब दोनों शब्दों की फ्रीक्वेंसी समझ रहे हो? जब आप आनंद की बात करते हो, खुशी की बात करते हो, तो ऑटोमेटिक वही चीज, और इस स्तवन के अंदर आगे जो बात आती है, पृथ्वी पर ना, आगे का अंतरा क्या आता है? धान वध्या धरती ना पेठे नीर वध्या सरवरियाना। उत्तम लोग आपकी जिंदगी में आते हैं ना, आपका और प्रभु का संबंध हुआ है, उसकी परीक्षा करना है तो क्या आपका और आदिनाथ भगवान का लगाव है, उसका टेस्टिंग करना है तो इसका मतलब क्या? क्योंकि उसका सीधा मतलब है, वो भगवान के मंदिर में जाने के बाद घड़ी चलती रहे और निकलने का नाम न करे, तब समझ लेना कि मुझे भगवान से प्रेम हो चुका है। समझ रहे हो सभी लोग? ये कमी है। बहुत लोग देखेंगे कि वो ऐसा बोल सकते हैं, मैं रोज 50 भगवान की पूजा करती हूँ या करता हूँ, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि एक भगवान के पास मुझे 50 मिनट हुआ। दूसरे नंबर के अंदर गुरु के साथ में प्रेम की परिभाषा क्या? तो कि रिश्ते रोमटे खड़े हो जाए। जब भगवान ने पहली बार सुलसा को धर्मलाभ बोला था, राजगुरु जा रहे हो आप, तो सुलसा को बोलना धर्मलाभ, और जो उन्होंने बराबर सुनाया तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि उनके सारे रोमटे जो हैं पूर्ण रूप से विकसवर हो गए। वो होता है प्रभु प्रेम, वो होता है गुरु प्रेम। महावीर स्वामी भगवान, सभी को हिंदी में बोलना है, महावीर स्वामी भगवान की कोई एक बात, मैं जब लिखता था ना तब एक उनके लिए कविता लिखता था, ओ समता ना धरनारा तमारा जीवन रहस्यो नारा आछे महावीर परिधि। ओ समता ना तमारा जीवन रहस्यो न्यारा आछे महावीर हमारा। महावीर स्वामी की 3 बातें मैं आपको बता देता हूं। ये जितने भी महावीर स्वामी के आप लोग भक्त बैठे हैं, सबसे पावरफुल बात, यदि 1.5 घंटे के अंदर, शाम का सेशन 1.5 घंटा चलता है, सुबह का 1-1.25 घंटा, आपको अपने पैर, मुझे तो करने पड़ते ही हैं, पर आपको आपके पैर ऊंचे नीचे करने पड़ रहे हैं। किन किन लोगों को करने पड़ रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कुर्सी में भी करने पड़ रहे हैं। पहले नंबर की भगवान महावीर की बात याद रख लो। परमात्मा महावीर स्वामी ने 12.5, नोट पेन निकालो सभी लोग। आज भगवान महावीर को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। आप ऐसे महावीर के संतान हो, योद्धा हो, ताकतवर, शक्तिमान हो। मेरे गुरुदेव तपोवन के अंदर रोज प्रार्थना के अंदर एक गाना गलाते थे, महावीर के संतान हैं हम, महावीर के अनुयायी हैं, सारे जग में वीर प्रभु का शासन जय जय, वंदे शासनम जैनम। जिसे वो परेड चलती है ना, ढिंचिक ढिंचिक ढिंचिक, वो आर्मी लोगों की, ऐसे उस प्रकार से। मैंने जब पहली बार गुणरत्न सूरी महाराज जी की शिविर संकेश्वर में की थी, वहां पर वो एक प्रार्थना रोज बुलाते थे, जैनम जयती शासनम की अलख जगाना जारी है, सारे जग में वीर प्रभु का शासन जय जयकार है। हाथ ऐसे करो सभी लोग, ढीले ढीले क्या कर रहे हो? एकदम ताकतवर, आप सोल्जर हो सभी लोग। फिर से मैं बोलता हूं, हाथ ऐसे रखो मेरे साथ। जैनम जयती शासनम की अलख जगाना जारी है, देवीर शासन तू है मैया तेरी ही बलिहारी है। फिर मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी ढीली नहीं रखना, एकदम कड़क सोल्जर की तरह। वंदे शासनम जैनम शासनम, वंदे शासनम जैनम शासनम। इस प्रकार से जोश जब भी आ जाए, और इसीलिए सुबह सुबह में बड़े आवाजों में म्यूजिक सुनना चाहिए जब आप जुम्बा करते हो। जुम्बा नाम सुना है सभी लोगों ने? हमारे जैन धर्म में एक चीज जो चली गई वो है योगा। हमारे पूर्वाचार्यों ने इतना योगा के बारे में लिखा था, तो कि सबसे पहली बात भगवान महावीर के लिए लिखिए, आपके भगवान, मेरे भगवान इतने पावरफुल हैं कि जिन्होंने 12.5 साल के अंदर एक बार भी पलाठी लगा करके सोए नहीं, बैठे नहीं है। सोने की बात तो छोड़ दो, सुनती कही रू આપણે પલાઠી લગાડીએ છે તો એમના 2-5 મિનિટ થશે એટલે ડાબો ઊંચો આવશે ને જમણો। तो कि पहली उपलब्धि आसन सिद्धि।
यहाँ पर पूजा करने के लिए मैं पूछूंगा कौन कौन लोग पूजा करते हैं, हाथ ऊपर करो फटाफट जल्दी से, सब का आना। अब मैं आपको ये पूछूंगा कि इतने साल तक आपने भगवान की पूजा किया, भगवान कौन सी मुद्रा में बैठे हैं? तो पद्मासन मुद्रा में मंदिर में जाकर के आप लोगों ने 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा बैठे हो, ऐसे लोग हाथ ऊपर करो। और बेटा जो सुपर, एक व्यक्ति है जोरदार। कभी कभी आप भी बैठे हो, आप भी बैठे हो, सुपर, क्या बात है। कोशिश करना महीने में 15 दिन में। हमारे सिटी में महावीर स्वामी भगवान है, भगवान आंख बंद करके बस बैठ जाओ, मोबाइल में छोटा सा बैकग्राउंड म्यूजिक चालू कर दो और एकदम डीपर लेवल में जाते हुए तो भगवान का पहला परिचय, सभी को एक एक भगवान महावीर स्वामी का परिचय देना है कि भगवान की महावीर की कौन सी बात आपको दिल को छा जाती है कि अन्य हजारों प्रकार के भगवान हो गए, लेकिन भगवान की ये महावीर स्वामी भगवान की बात ऐसी है जिससे मुझे जुस्सा आ जाता है। दूसरे नंबर की बात, आप कितना घंटा सोते हो? રાત્રે કેટલા વાગે સુવો છો? 8 કલાક। રાજુભાઈ તમે કેટલી કલાક સુવો છો? 7 કલાક। તમે કેટલી વાર બેના? 7। તમે કેટલી કલાક? 4 કલાક। તમે કેટલી કલાક સુવો છો? તમે બેના 6-7। अब दूसरे नंबर का पॉइंट और इसका जवाब आपको कल लेकर के आना है। भगवान 12.5 साल, भगवान ने साधना जो किया वो कितने साल किया? 12.5 साल। परमात्मा 12.5 साल के अंदर सिर्फ 48 मिनट सोए थे। कितना सोए थे? 48। तो आपका आज प्रश्न है कि 12.5 साल में 48 मिनट भगवान सोए तो एक दिन की कितनी मिनट हुई? कोई जवाब दे सकता है? कल सोच के आना। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 25 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट। ये सेंटेंस लिख लेना जहां पर आप सोने के लिए रूम में जा रहे हो ना, मेरे प्रभु सिर्फ 48 मिनट, और वो भी कंटिन्यूस नहीं हुई है, भयंकर कोटि के उनके ऊपर उपसर्ग आए और बीच बीच में जो झपकियां आ गई, वो झपकी की बात बता रहा हूं। तो हमें कम से कम सोना है और जब जब भी जग रहे हो तो प्रोडक्ट इतना पावरफुल काम करना है कि जो हम और हमारे पीछे आने वाले हजारों सालों तक जैन शासन के लोग बोले कि एक ऐसा बंदा हो गया था जिन्होंने युग की जबरदस्त शुरुआत की। गायत्री परिवार जो चल रहा है ना, गायत्री परिवार आप लोगों ने नाम सुना? आज करीबन 150 देशों में जिनका नेटवर्क है, गायत्री मंत्र के ऊपर से पूरा ये परिवार बना है। मैं जब अगले साल हरिद्वार गया था, मैंने वहां का रिसर्च किया। जो काम कर रही है संस्था, प्रणव पंड्या जी करके हैं, चिन्मय पंड्या करके हैं, उनकी पूरी तरह से दादा भगवान का मंदिर सुना है, देखा है सभी लोगों ने दादा भगवान का? जो लोग डाउन अवस्था से रहते हैं वही राजा बनते हैं। मैंने निरुमा का चरित्र पढ़ा, मैं सीधा दीपक भाई को मिला हुआ, उनके काफी सारे रिश्तेदारों के घर पे मैं गया हूँ जब मेरा चेन्नई में चातुर्मास था। तो मैंने सोचा निरुमा इतना जबरदस्त प्रभावक कैसे बन गए। निरुमा का नाम सुना है सभी लोगों ने? जब जब भी आप दूसरों से संवाद करते हो वो व्यक्ति आपका बन जाता है। और दादा भगवान की धर्म प्रचार की जो मोडालिटी कभी आपने सुनी हो तो वहां पर प्रवचन नहीं है, वहां पर प्रश्नोत्तरी है। क्या है वहां पर? तो मैंने उनको पूछा कि निरुमा इतना महान कैसे हो गए, उनमें ऐसी पावरफुल क्वालिटी कैसे आ गई? और तब उन्होंने जो जवाब दिया कि जब उनका प्रवचन चलता हो तब निरुमा आए हुए मुमुक्षु को, साधक को प्रवचन देते थे, और जब वो चले जाए, प्रवचन जैसे खत्म हो जाए, तो कि बाहर गांव से जितने भी आए हैं मुमुक्षु, उनके लिए रसोई भी बनानी हो तो स्वयं निरुमा अपने हाथों से रसोई बना करके उनको खिलाते थे। समझ रहे हो? विनम्रता का जो प्रभाव है, सामने वाले व्यक्ति के दिल के ऊपर राज करना है तो ऐसी चीज आप करो कि सामने वाला मजबूर हो जाए कि धर्म को तो अपमानना नहीं पड़ेगा। 250 साल में ऐसा क्या स्वामीनारायण धर्म वालों ने कर दिया कि आज टॉप लेवल के ऊपर चल रहा है वो धर्म। तीसरे नंबर की बात, एक तो हो गया पलाठी लगाने का, हो गया। दूसरे नंबर में सोने का हो गया। अब कोई मुझे थोड़ा सा गणित पक्का हो तो 1 साल का कितने दिन होते हैं? 360 या 365। अपन अभी मान के चल रहे हैं कि 360।
बराबर है। तो 12 साल के दिन कितने हुए बताइए। बिनेरी जी मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। ओवरऑल अपन गन लेते हैं एग्जाम्पल रूप से 5000 दिन होंगे बराबर, क्योंकि आधा साल और भी गणना है। 5000 दिनों के अंदर हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कितने पारने किए भाई? 5000 दिनों के अंदर एप्रोक्स आप मान के चलो सिर्फ और सिर्फ 350 दिन, ये अंदाज से बता रहा हूं, भगवान महावीर स्वामी ने भोजन लिया है। 349 हर 2 दिन कभी भगवान ने खाया नहीं है, और हम 6 बार 4 बार 3 बार खाना खा के अभी खाया तो वापस खाएंगे, अभी खाया तो वापस खाएंगे। कितना सारा समय हमारा खाने में निकल जाता है। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए, और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावस, समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है, या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है,
मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करें। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।